So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? So today I just end up reading a book which is like Art of Thinking Clearly and very well written book. So basically this book talks about 99 most common mistakes we actually make when we think. तो उन्हीं कुछ मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे. उन्होंने तो 99 मिस्टेक्स की बात की है बट विल टॉक अबाउट आई थिंक 4 या 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हम अक्सर करते हैं जब हम सोचते हैं या अपना कोई भी डिसीजन लेते हैं. तो मोस्ट कॉमनली जो मिस्टेक्स हम करते हैं आज हम उस पर बात करेंगे. बेसिकली होल थीम इज टेकन फ्रॉम दिस बुक आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली. और जब हम इस पे बात करेंगे मे बी दिस इज गोना शेप योर थॉट्स वेरी क्लियरली एंड आप जब अब डिसीजन लोगे उसके बाद आप हर एक डिसीजन को फिर से काउंटर करोगे कि क्या ये मैंने किस वजह से ये डिसीजन लिया है, इसके क्या रूट कॉजेज हैं या फिर ये सिर्फ एक भाव को देख के लिया गया है. सो लेट्स गेट इनटू दिस. So yeah, this book actually talks about 99 most common mistakes what we actually make when we think. तो 99 तो नहीं, हम कुछ गिनी चुनी 4-5 पे बात करेंगे. तो सबसे पहली मिस्टेक है सर्वाइवरशिप बायस. सर्वाइवरशिप बायस का मतलब है कि वी वांट टू सी और लर्न फ्रॉम द पर्सन हु सर्वाइव. और लाइक जो सक्सेसफुल है, जैसे कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हो गया, सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर है, या फिर एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, और या फिर एक सक्सेसफुल राइटर है जिसकी बुक लॉन्च हुई है, और बाकी जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके अपने संघर्ष रहे होंगे या फिर अपनी बहुत सी ऐसी बातें रही होंगी बट हम उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो सक्सेस उन तक नहीं पहुंची. तो इसी बेसिस पे हम अपने थॉट्स को भी शेप करते हैं क्योंकि हम हमेशा जो सक्सेसफुल हो गया है हम उसी को देख के अपने आगे के डिसीजंस फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिलियनर बनना चाहती हूँ तो मैं हमेशा वही बुक रीड करूंगी जो मुझे एक बिलियनर बनने के लिए अग्रसर करे, और उसी को पढ़ के, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मे बी इसको पढ़ के मैं भी बिलियनर बन जाऊंगी तो आई डेफिनेटली कॉपी दैट. तो सबसे पहली बात है कि सर्वाइवरशिप बायस, कि हम जो सक्सेसफुल हो चुके हैं या फिर एक सर्वाइव कर चुके हैं सक्सेसफुल वाली जर्नी को, हम सिर्फ उसी को देख के अपने डिसीजंस फ्रेम करते हैं. सेकेंड वन इज कन्फर्मेशन बायस. कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि आपका जो आप बेसिकली जानते हैं आप सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करना चाहते हैं या फिर उन्हीं के इर्द गिर्द आपके मोस्ट कॉन्वर्सेशंस रहती है, क्योंकि आप जो जानते हैं उसी को ही फुल प्रूफ एक स्टैंप लगाने के लिए उसी पे बात करते हैं और उसी के आसपास की चीज़ों को चाहते हैं कि उसी पे बात हो ताकि आपका जो बिलीफ है वो और स्ट्रांग बनता जाए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल हम जैसे गूगल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ओके वाई वीगन डाइट इज द बेस्ट डाइट, है ना, कि सिर्फ वीगन डाइट बेस्ट डाइट क्यों है. हम ऐसा क्यों नहीं सर्च करते कि वीगन डाइट के प्रोज क्या है या कॉन्स क्या है. हम दोनों तरफा क्यों नहीं देखते, हम न्यूट्रल अप्रोच क्यों नहीं लेते. हम सिर्फ देखते हैं कि क्योंकि वो हमारा बिलीफ है कि वीगन डाइट इज द बेस्ट डाइट, तो हम ऐसी ही चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे उस बिलीफ को और स्ट्रेंथन करते हैं. हम रियलिटी को नहीं देखते, हम जिस चीज को काफी टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं हम बस उसी को ही और स्ट्रेंथन अप हो जाए हमारा वो बिलीफ, तो हम उसके आसपास के रीजंस ढूंढना शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा या फिर मैंने बहुत लोगों से अपने कलीग से ऐसा सुना कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी तो वहाँ पे पैसा डूबता ही डूबता है, तो मेरा दिमाग उस तरीके से चांस सोचना शुरू कर देगा या फिर वो न्यूज़ फॉलो अप करना शुरू कर देगा कि जहाँ लोगों का पैसा डूबा ही डूबा है कि अच्छा यार इसने भी स्टॉक किया था, इसका भी पैसा डूब गया. तो मैं अपने उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ को और स्ट्रेंथन अप करने के लिए वही चीजें फॉलो अप करूंगी. तो ये है कन्फर्मेशन बायस, कि मेरी जो कन्फर्मेशन है मेरे लिए, जो मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, उसको ही और स्ट्रेंथन करने के लिए मैं बाकी चीजों को फॉलो करूंगी. सो द थर्ड इज सोशल प्रूफ. सोशल प्रूफ का तो भाई बहुत ही ज्यादा बोलबाला है. जैसे कि नो जो मोस्ट लोग फॉलो कर रहे हैं वी अज्यूम दैट इट्स करेक्ट, कि भाई वही सही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग, सो वी अज्यूम कि यार यही करेक्ट है, यही सही होगा. इसका मैं एग्जांपल अगर दूं कि अगर मान लो सपोज हम रोड पे खड़े हुए हैं और कोई एक इंसान स्टार्टिंग में आसमान को देख के ऊपर देख रहा है, कब से देख रहा है, तो थोड़े टाइम बाद थोड़ा और क्राउड आएगा, वो भी आसमान को देखने लग जाएगा. थोड़े टाइम बाद थोड़ा और क्राउड आएगा, वो भी आसमान को देखने लग जाएगा. नोबडी गोना आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर. उनको लगेगा कि कुछ तो देख रहे हैं, कुछ तो होगा ही, तो हम वही फॉलो करने लग जाएंगे. या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई रेस्टोरेंट है,
तो 2 रेस्टोरेंट साथ में हैं, बट एक के बाहर बहुत बड़ी लाइन है, एक के बाहर कोई लाइन नहीं है, उसमें भी अच्छा एम्बियंस है, सब अच्छा दिख रहा है, पर लोग नहीं हैं। तो हमारा दिमाग क्या सोचेगा कि अच्छा, सो मेनी पीपल्स आर ऑन दिस क्यू, तो मे बी दिस होटल, ये रेस्टोरेंट सबसे अच्छा होगा, तो मुझे भी यहीं जाना है। तो दैट्स द सोशल प्रूफ कि हमें ऐसा लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग, आई थिंक वी अज्यूम दैट्स करेक्ट, और हम वही फॉलो करने लग जाते हैं, उसी के बेसिस पे अपने डिसीजन शेप करते हैं, और हमें ये नहीं पता चलता कि जो डिसीजन एक्चुअली हमने लिया है वो एक बहाव की वजह से लिया है, या फिर एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लिया है, जबकि इतनी शांति से चीजें हो रही होती है कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि ये डिसीजन हमने लिया या फिर हमारा एक रिफ्लेक्स बन चुकी है, और हमें पता भी नहीं चल रहा है, वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो द अदर वन इज संक कॉस्ट फेलेसी। संक कॉस्ट फेलिसी मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अब ना मैंने काफ़ी टाइम से अपना काफ़ी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में कर दी है, काफ़ी पैसा मैंने लगा दिया है, मनी, फाइनेंसेस, और साथ में अपनी एनर्जी इस बिजनेस में लगा दिया, अब तो मैंने अगर इस बिजनेस को छोड़ा तो भाई सही नहीं होगा। कोई एक ऐसी चीज़ जो है जो आपको बेनिफिट नहीं दे रही कोई भी, लेकिन आप उसको अटैच हैं, लिंगर ऑन किए जा रहे हैं उस चीज़ के साथ, क्योंकि आपको अब ये डर है कि अब यार ऑलरेडी 4 साल मैं दे चुकी हूँ यार। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम एक मूवी देखने जाते हैं ना, तो हम टिकट ले लेते हैं, और जैसे ही हम मूवी देखने शुरू करते हैं तो हमें उसके पहले 10-15 मिनट में पता चल जाता है कि नो, दिस इज नॉट मैचिंग माई वाइब, और आई एम नॉट एक्चुअली एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर मूवी, सो आई शुड एक्चुअली, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से बाहर। बट हम नहीं उठते हैं, हम तब भी स्टिक ऑन करके रखते हैं, इस वजह से क्योंकि आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी, 400 रुपए की टिकट लेके मैं अंदर आई हूँ, अब मैं बिना देखे चल जाऊं, जबकि वो मेरे को एक्चुअल में मेरे उस वाइब के साथ मैच नहीं कर रही है, मेरी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर रही है, बट स्टिल मैं वो देखूंगी क्योंकि मेरा पैसा वहां पे इन्वेस्ट हुआ है, या फिर मेरी कोई भी चीज इन्वेस्ट हुई है। तो ऐसे ही मोस्टली हम करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, कि हमें पता है वो रिलेशनशिप हमें दुख दे रहा है, हम साथ नहीं रह सकते, या फिर वो वो पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है रहने के लिए, रिलेशनशिप हो गया, अपने कोई बिजनेस हो गया, कोई ऐसे डिसीजन जो हमने कभी लिए हुए हैं बट हम उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक नया डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इसी डर से कि अब इतना साल मैं इस चीज़ को दे चुकी हूँ, इतनी मेमोरीज मैंने क्रिएट कर ली है, इतना पैसा मैंने यहाँ लगा दिया, अपना इमोशनली अपने आप को इधर लगा दिया है, तो अब मैं कैसे करूँ? और जबकि मे बी उस एक डिसीजन से आपका टोटली जो है लाइफ चेंज हो सकती है। सो ये भी बहुत ही कॉमन चीज़ है जो मोस्टली हम करते हैं, क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि यार ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका है, हर चीज़ मतलब पूरी तरह से खुद बंदा इन्वेस्टेड है, मैंने अपने 3 साल दे दिए, अब मैं नया बिजनेस शुरू करूँ? नो नो नो। तो ये था संक कॉस्ट फैलेसी। द लास्ट वन इज लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन का मतलब ये है कि हमारा जो माइंड है ना, अगर मान लो मुझे 100 रुपए का लॉस हो जाता है तो उसमें ज्यादा दुखी होगा रादर देन अगर मुझे 100 रुपए का बेनिफिट हो जाए। मतलब हैप्पीनेस जो है वो इतने देर के लिए लिंगर ऑन नहीं करेगी, बट जो लॉस है वो मतलब लिंगर ऑन करेगा हफ्तों हफ्तों के लिए। या फिर मान लो कोई गेम, कोई चैंपियनशिप मैंने जीत ली है ना, तो उसकी जो खुशी होगी, ठीक है 5-10 मिनट मैंने जीता, उसके बाद न्यूट्रल, ठीक है कुछ नहीं है। बट अगर वहीं मैं वो गेम हार जाऊं तो उसका लॉस आई कंटिन्यू, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो यही जब हम ना कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कोई मैं नया बिजनेस सेटअप करना चाहती हूँ, या ऑन्टरप्रनोर हम बनना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो हमें ये हमारा जो माइंड है ना वो ये बोल के रोक देता है कि अगर मे बी तू ये स्टार्टअप शुरू करेगी है ना, तो क्या पता कल को ये चले ना चले, क्या पता जो ऑलरेडी तेरी सेविंग्स है वो भी लग जाए और खत्म सारी सेविंग्स भी। तो हमें कभी भी वो चांस नहीं लेने देगा, वो हमें हमेशा पुल डाउन करेगा कि नहीं, डरो। क्योंकि डर जो है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू हैप्पीनेस, या फिर जो एक एक स्ट्रेंथ मिलती है नया चांसेस ट्राई करने के लिए, उस सबको हमेशा ओवर पावर करता है फियर। तो बहुत ही ब्यूटीफुली इस बुक में आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली ये समझाया गया है कि कैसे क्या क्या मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते ही करते हैं यूजुअली, और वो अब हम अवेयर भी नहीं है उन चीज़ों को लेके। सो आई थिंक दिस बुक इज़ अ मस्ट रीड बुक। और मैंने तो इसको पढ़ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोची, और अपने थॉट पे भी एक स्टॉप लगाया कि यार ये जो भी मेरे डिसीजंस है ये भी कहीं से इन्फ्लुएंस तो नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड। हम अपना तो ब्रेन अब यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिख रही है कि जहाँ पे हमें ऐसा भी लग रहा है कि वी आर यूजिंग आवर ब्रेन, ये हमारी से है। या फिर इफ आई एम डूइंग दिस, आई एम सिटिंग हियर, दैट्स बिकॉज ये मेरी विल है, बट नथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर विल, इट इज ऑल लाइक इन्फ्लुएंस। सो जस्ट गिव इट अ थॉट फॉर दिस पर्टिकुलर बुक एंड सुनो इसको ध्यान से, एंड देन अपने थॉट्स को थोड़ा सा प्रोसेस करो कि आर यू ऑल्सो फॉलोइंग और इन्फ्लुएंस्ड बाय सम things or some persons, or like your decisions are actually your decisions. So yeah, comment down below to let me know more. And yeah, that's it for this video. I really hope you love watching my videos, and if you really do, then keep like, share, subscribe, comment, and yeah, spread love. Bye bye.